अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस में वैकेंसी आई थी, उनकी लास्ट डेट 15 नवंबर थी। वो डेट ख़त्म हुई है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट की पहले लिस्ट बनानी थी, वो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अलग कर दी, यानी कि जितने भी पंजाब के ज़िले थे, उन सबको 2 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड कर दिया है। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा था कि फ़ेज़ 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट है और फ़ेज़ 2 में कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको इसके सारे प्रोसेस का बताता हूँ। तो जैसा कि आप इस पे गौर कीजिएगा कि जो फ़ेज़ 1 में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। फ़ेज़ 1 में सबसे पहला ज़िला जो है ना वो शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, अटक, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खुशाब, बखर, साहिवाल, खानेवाल, बिहाड़ी, डीजी खान, लिया, राजनपुर, बहावलनगर और एमटी पंजाब। यानी कि उसकी जो ड्राइवर की जो भर्ती होती है, वो सारे जिले वाले लाहौर में आके सारा अपना प्रोसेस करते हैं। उनकी सारी भर्ती लाहौर में होती है। तो इनके अब मैं आपको ऑब्जेक्शन लिस्ट का बता दूं कि ये जितने भी फेज 1 वाले डिस्ट्रिक्ट है, इन सब की ऑब्जेक्शन लिस्ट लाइनों के बाहर लग चुकी है। वो कुछ लोगों ने जो है ना टोकन जमा करवाए हैं डोमिसाइल के, कुछ ने आईडी कार्ड के टोकन जमा करवाए हैं। तो वो उन्होंने उस सब की फाइलें बना के अपनी पुलिस लाइन के बाहर लगा दी है कि जिन्होंने टोकन जमा करवाए थे वो आकर अपना आईडी कार्ड या डोमिसाइल जो है ना वो हमें जमा करवा दें, ताकि हम उनकी फाइल मुकम्मल कर दें। अगर कोई लेट हो गया, उन्होंने 1 से 2 दिन का टाइम दिया है, उन्होंने 1 से 2 दिन का टाइम दिया है कि उसके अंदर अंदर आप हमें अपने डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं जमा करवाए वो आकर हमें जमा करवा दें। अगर कोई 1 से 2 दिन बाद वहां गया तो आपकी फाइल जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको दोबारा इस प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है ना आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवा दिए हैं, तो उसके बाद क्या है जी कि जो फेज 1 वाले इनका प्रोसेस जो टोटल है वो तकरीबन 5 माह का है। 5 माह के अंदर अंदर आपकी सारी भर्ती जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अब जिन्होंने ऑब्जेक्शन अपनी क्लियर करवा ली है, ठीक है, उसके बाद क्या है 30 से उनका जो है ना फिजिकल, जिसे हम फिजिकल मेजरमेंट कहते हैं या कद छाती कहते हैं, वो 30 तारीख से लाइन के अंदर जितने भी ये फेज 1 के जिले हैं, इनकी कद छाती 30 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जो कि 30 से लेकर 9 तारीख तक कद छाती होगी। उसमें आप एक मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो लड़के रह जाएंगे, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि जो बच्चे एबसेंट थे, जो नहीं आ सके, तो उन्होंने उनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिया था उनकी मेजरमेंट के लिए। इस दफा आप कंफर्म नहीं है वो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देते हैं या नहीं देते, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले पहुंचकर अपनी कद छाती करवा लें। जो लड़के कद छाती से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद बात आ गई दौड़ की। ठीक है, दौड़ जो स्टार्ट हो रही है वो 9 तारीख को कद छाती खत्म होगी। ठीक है, 10 तारीख से आप लोगों की दौड़ स्टार्ट होगी, जो कि आपके फार्म नंबर वो लाइनों के बाहर अवेजा कर देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने पुलिस लाइन में या जिधर भी वो दौड़ करेंगे, आपने वहां पे जाके दौड़ करनी है। वो दौड़ 10 से लेकर 16 तारीख तक, यानी कि 6 दिन आप लोगों की दौड़ होगी। दौड़ के बाद क्या होगा कि जो लड़के, यानी कि मुझे एतराज है कि मेरी जो है ना कद या छाती सही मेजरमेंट नहीं हुई, ठीक है, या मुझे एतराज है कि दौड़ में जो है ना मुझे टाइम कम दिया गया या उन्होंने जल्दी जो है ना दौड़ क्लोज कर दी। तो उसके बाद होता है रिव्यू बोर्ड, ठीक है, जिसके अंदर डीआईजी, एसएसपी, एसपी बैठे होते हैं। वो आपके रिक्वेस्ट को या आपकी कंप्लेन को रिव्यू करते हैं। तो 16 तारीख को जब दौड़ खत्म होगी, उसके बाद 22 तारीख को रिव्यू बोर्ड बैठेगा, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया डीआईजी, एसपी, एसएसपी बैठेंगे। ठीक है, वो आपकी कंप्लेन को रिव्यू करेंगे कि वाकई आपकी कंप्लेन पे एक्शन लेंगे कि इसके साथ गलत तो नहीं हुआ, और अगर आपकी कद छाती में कोई मसला हुआ तो वो उधर ही आपकी कद छाती क्लियर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट का है और इंटरव्यू का है, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अब सबसे मेन बात रहेगी एमटी पंजाब की। तो जो एमटी पंजाब है उसकी ऑब्जेक्शन लिस्टें भी लग चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने उनके फार्म नंबर के साथ लाइन के बाहर अवेजा कर दिया है कि फलानी डेट से इनकी जो है ना कद छाती शुरू हो रही है, इनके 30 से शुरू हो रही है, उनके बूथ नंबर बन चुकी है। वो लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपको मेरी मालूमात पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी पेज के ऊपर आपको पंजाब पुलिस के जो बाकी प्रोसेस है उसके बारे में आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। अभी फेज 2 की ऑब्जेक्शन लिस्ट लगेगी, वो भी आपको इसी पेज के ऊपर मिल जाएंगी।
ओके जी, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।